अब मैं आगे जाऊंगा पिंकी जी। जैन साहब, ईसाइयों से हिंदुओं को क्या खतरा दिखाई दे रहा है आपके लिए, आपकी तरफ से? ये ईसाइयत नहीं है, ये तो आतंकवाद चल रहा है। जितना देश में नक्सलवाद है उसके पीछे सारा चर्च है। ये इसको धार्मिक रूप दिया जा रहा है। जैसे अंग्रेज कहते थे हम तो व्यापार करने आए हैं, किंतु वो व्यापार करते करते हिंदुओं को गुलाम बना दिया है। ऐसे ही चर्च और उसके नक्सली आतंकवादियों द्वारा हिंदुओं को गुलाम बनाया जा रहा है। आपके नागालैंड के हिंदू गुलाम बन गए, आपके मिजोरम के हिंदू गुलाम बन गए, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, गुलाम से आपका क्या मतलब है कि गुलाम मतलब क्या? ये अंग्रेजों के गुलाम बना लिए गए हैं। आज इनके ऊपर जो राज चलता है, वेटिकन का राज चल रहा है, इंग्लैंड की महारानी का राज चल रहा है, आपके CIA का राज चल रहा है। आज इनका कोई अरविंद केजरीवाल, जैसे अरविंद केजरीवाल है, ये कोई नेता नहीं है, ये तो अमेरिका का पिट्ठू है। जैसे ही अरविंद केजरीवाल ईसाई बनने के बाद अंग्रेजों का गुलाम बन गया है और उनके इशारों पर काम कर रहा है। छत्तीसगढ़ में मानवाधिकार आयोग की एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के कहने पर पेश की गई सलवा जुलूम मामले में। उस रिपोर्ट में जो मानवाधिकार आयोग कमेटी ने लिखा है, उसने कहा कि हर घर से एक लड़का और लड़की वहाँ से नक्सलवादी उठा रहे हैं, जबरदस्ती ले जा रहे हैं। वहाँ के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, लोगों को गाय मांस का खाने को मजबूर किया जाता है, पुजारियों की हत्या की जा रही है, मूर्तियों की हत्या की जा रही है। ये जितने भी पालघर में जो कांड हुआ ना, ये देखिए, ये पीट पीट के आप पढ़ते होंगे कि डायन के नाम पे पीट दिया, जादू टोना करने वाले को पीट पीट के मार दिया, जिंदा जला दिया औरतों को। ये जितने भी पीट पीट के मारने वाले हैं, ये सब नक्सलवादी चर्च के लोग हैं। इसके लिए वेटिकन इनको आज्ञा देता है। बाइबल में लिखा है कि जो सूर्य की पूजा करते हैं, चंद्रमा की पूजा करते हैं और देवी देवताओं को पूजते हैं, उनको तुम ईसाई पत्थरों से मार दो। ये बाइबल व्यवस्था विवरण आयत है कि 17 में लिखा हुआ है। इसके अलावा व्यवस्था विवरण अध्याय की आयत 12 में लिखा है कि जिस भूमि पर तुम ईसाई जीतोगे और वहाँ के मूल निवासियों को उस भूमि से खदेड़ोगे, वहाँ के मूल निवासी ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर, टीलों पर या किसी भांति के हरे भरे वृक्ष के तले जितने स्थान पर अपने देवी देवताओं को पूजते हैं, उनको तुम ईसाई पूरी रीति से नष्ट करना, उनकी वेदियों को ढा देना, उनकी लाटों को तोड़ डालना, उनकी असेरा नामक मूर्तियों में आग लगा देना, उनकी खुदी हुई मूर्तियों को काट के गिरा देना, ताकि उस देशों का नामो निशान मिट जाए। पालघर में जो साधुओं को मारा गया ना, वो सिर्फ इसलिए मारा गया कि वो नहीं चाहते कि उस देश में कोई हिंदू साधु आए, क्योंकि उन सब लोगों को मार मार के, पीट पीट के, जिंदा जला के, मुखबिर बता के उनको सबको ईसाई बना दिया गया है। यदि कोई उनका विरोध करता है तो कहते हैं पुलिस का मुखबिर है, उसको जिंदा आग लगा देते हैं। और ये हमारे पूरा शासन, प्रशासन, पुलिस सब तमाशा देखती रहती है। तो हिंदुओं के बचाव में दारा सेना क्या करने वाली है? दारा सेना तो सही किया था पहले। हमारे दारा सिंह ने उसको ग्राम स्टैंड और उसके 2 बच्चों को इसलिए जिंदा जलाया था क्योंकि वहाँ वो लोगों को, जबकि उड़ीसा में धर्म स्वतंत्रता कानून था और उसके बावजूद भी वो लोगों को ईसाई बना रहा था, और वहाँ की कांग्रेस सरकार वो तमाशा देख रही थी। तब हमारे धर्म रक्षक दारा सिंह ने उस ग्राम स्टैम्प नाम के जो आतंकवादी अंग्रेज पादरी था उसको जिंदा जलाया था और उसके बच्चों को जिंदा जलाया था। दारा सेना वही चाहती है कि जो हिंदुओं को मार रहे हैं, काट रहे हैं और हिंदुओं के घरों में आग लगा रहे हैं, मंदिरों में आग लगा रहे हैं, इन सब लोगों को जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। और जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, चाहे सीताराम येचुरी हो, वृंदा कारात हो, कन्हैया कुमार हो, ये डी राजा हो, ये लोग जो इस पर खामोश रहते हैं, इनको भी जिंदा जलाने की आवश्यकता है। क्योंकि ये आतंकवाद के जो निरोधक जो कानून बनाया है, नया कानून बनाया है, उसमें जो आतंकवादियों के को समर्थन करता है, उसको सहयोग देता है, वो भी आतंकवादी है। ये सब आतंकवादी हैं। और मैं भारत सरकार से अपील करता हूँ कि ये वक्त है पालघर की हत्या का बदला लेने का, और उसके लिए जो आपका वेटिकन है उस पर परमाणु बम से हमला करे, मिसाइल छोड़े वहाँ पर, ताकि इन संतों के हत्यारों को उनको दंड मिल सके। ये पूरा पूरा अंतर्राष्ट्रीय चर्च इसमें संलग्न है, आतंकवादी ये पादरी संलग्न है। और मैं ये चाहता हूँ कि इसका बदला लिया जाए। जिसने इन्होंने कम से कम नागालैंड, मिजोरम में जो पूर्वोत्तर का ईसाई आतंकवाद चला, उसमें हमारे कम से कम 40,000 सैनिक मारे गए हैं। और इसके अलावा जो पीट पीट के मार रहे हैं, डायन के नाम पर जिंदा जला रहे हैं लोगों को, हिंदुओं को, उसमें भी हमारे हजारों, कम से कम 20,000 लोगों को उन्होंने पीट पीट के मारा है। ये तो पालघर की घटना में तो 2 साधुओं को मारा गया, इससे पहले ये 20,000 लोगों को मार चुका है। मैं पूरे हिंदू समाज से अपील करता हूँ कि इनके जितने भी आतंकवादी अड्डे हैं, जहाँ से नक्सलवादियों के लिए पैसा जाता है, उन सब अड्डों को खत्म करें। इन्होंने उनको चर्च का रूप दे रखा है, ईसाई अनाथालय का रूप दे रखा है, ईसाई स्कूलों का रूप दे रखा है, ईसाई अस्पतालों का रूप दे रखा है, और उन सब आतंकवादी अड्डों से ये आतंकवादियों को, नक्सलवादियों को मदद करते हैं, हिंदुओं को जबरदस्ती ईसाई बनाते हैं, पैसा देकर ईसाई बनाते हैं। जबकि जो FCRA है, उसके तहत विदेशों से जो अनुदान आता है, उसका अनुदान का इस्तेमाल ना तो लोगों को ईसाई बनाने में किया जा सकता, नहीं आतंकवाद में किया जाता है। ये सब किस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। भारत सरकार से अपील करता हूँ कि दूसरे दारा सिंह होने की परिस्थिति का मत करो, इन आतंकवादियों को मार दो, खत्म कर दो,
इनको फांसी पर लटका दो, इनको गोलियों शूट करो, तभी इस देश का भला होगा। ठीक है।